जिन वीरों ने हमारी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, जेल के सीकचों में बंद रहे, लाठियां खाई, सब कुछ त्याग दिया, समर्पित कर दिया देश के लिए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उस पीढ़ी के जांबाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से हमारे बीच में इस दिल्ली के अंदर कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमें प्रेरणा देने के लिए जिंदा हैं। उनमें से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय वशिष्ठ जी हमारे बीच में है। मैं एक बात चाहता हूं सभी भाइयों बहनों से कि एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ इस मादरे वतन के लिए न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, हमने अभी 2 साल लगातार जिस तरह से कोरोना काल के संकट से जूझते हुए, उससे लड़ते हुए अपने जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने समाज को बाहर निकाला है। 2 साल बाद कोरोना संकट की वजह से हम लोग यहां मिल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे दीपावली का उत्सव हो या ईद मिलन का कार्यक्रम हो, ये बाबरपुर बस टर्मिनल इस तिरंगा लहराते हुए, तिरंगा जो हमारे देश की आन बान शान है, इस तिरंगे के नीचे इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए हम जितने धूमधाम से दीपावली का उत्सव मनाते हैं, उसी धूमधाम और मोहब्बत के साथ ईद मिलन समारोह करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से ये तारतम्य हमारा टूटा है। ऊपर वाले का शुक्र है, कोरोना काल के संकट से हम बाहर आए और जब पूरा देश 75वीं वर्षगांठ में देश के शहीदों को याद कर रहा है, आजादी के उन वीरों को नमन कर रहा है, होली के पूर्व बेला पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमने यहाँ पर बरसाने की होली खेली है, दुआ करिए रमजान के बाद ईद मुबारक भी हम यहाँ मिल करके करने के लिए ऊपर वाले की दुआ से मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस मादरे वतन के लिए कुर्बानी दे करके आजादी हासिल किया। भीख में इस मुल्क को आजादी नहीं मिली। इस देश की आजादी के लिए हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी और सबने मिलकर के कुर्बानी दी। हम अगर आज जिस तरह से इस देश के अंदर एक ठंडे तरीके से जिस तरह के नफरत के माहौल को इस देश के अंदर नसों में, नौजवान पीढ़ियों में घोला जा रहा है, अगर आजादी की लड़ाई के दौरान हिंदू अलग लड़ते, मुसलमान अलग लड़ते, सिख अलग लड़ते, महिलाएं अलग लड़ती, पुरुष अलग लड़ते, तो ये देश आजाद नहीं होता। इस देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा हमारा ब्रह्मास्त्र था हमारी एकता। हमारी आजादी के लिए एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, दूसरे तरफ नाना साहब लड़ रहे थे, एक तरफ तात्या टोपे लड़ रहे थे, दूसरे तरफ अजीमुल्लाह खान लड़ रहे थे, एक तरफ बेगम हजरत महल लड़ रही थी, दूसरे तरफ झांसी की रानी लड़ रही थी, एक तरफ भगत सिंह लड़ रहे थे, दूसरे तरफ चंद्रशेखर आजाद। आजाद हूं और आजाद रहूंगा गर्जना के साथ इस मादरे वतन के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार। पंजाब में लड़ाई लड़ी, बंगाल में लड़ाई लड़ी, मराठा में लड़ाई लड़ी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जब भारत के हर रंग के, हर संस्कृति के, हर जाति के, हर धर्म के, हर मजहब के लोगों ने मिलकर के अपनी मुट्ठियां बांधी, तो जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, अंग्रेजों का राज का सूर्यास्त हो गया, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जिस एकता के दम पर इस हिंदुस्तान ने आजादी हासिल की, दुनिया के अंदर महाशक्ति बनने का भी एक ही रास्ता है कि भारत के सभी जाति धर्म के लोगों की सभी अंगुलियों को एक मुट्ठी में बांधना पड़ेगा। और वही एकता के दम पर हम आजाद हुए थे और उसी एकता के दम पर इस भारत को दुनिया का महाशक्ति बनाने की तरफ भी हम बढ़ेंगे। हमारे पास जो हथियार है वो एकता का हथियार है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं,
उन शहीदों को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हमें इस देश को इस महाशक्ति की तरफ बढ़ाना है तो सबको जोड़ करके, मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली के अंदर आप सब लोगों के प्यार और मोहब्बत से आपने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाई है जो आपके लिए एक एक इंसान की बेहतरी के लिए, काम के लिए, उनकी तरक्की के लिए, जिनका सपना आजादी के शहीदों ने देखा था। आप सोचो जरा एक बार, हमारे पांव में एक कांटा चुभता है, मुंह से आह निकल जाती। याद करो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। 23 मार्च आने वाला है। 23 मार्च के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे, हमारे एक पांव में कांटा चुभता है और मुंह से आह निकल जाती। उनको पता था कि एक पल बाद फांसी का फंदा गले में लटकेगा और दुनिया से हम रुखसत हो जाएंगे, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कौन सा हौसला था, कौन सा सपना था, कौन सा लक्ष्य था उन हमारे जाबाज सिपाहियों का, जाबाज सैनिकों का, जाबाज क्रांतिकारियों का, जाबाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ही सपना था कि जब हमारा मुल्क आजाद होगा, अंग्रेजों के राज में जिस तरह से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ये व्यवस्था बदलेगी। उन शहीदों का एक ही सपना था कि जब मुल्क आजाद होगा, अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको बेहतर पढ़ाई की गारंटी होगी। मां किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर बीमार पड़ेगी तो इलाज की गारंटी सबकी होगी, दवा की गारंटी सबको होगी, सबको इज्जत मिलेगा। बेटा किसी का भी हो, बेटी किसी की भी हो, अगर काम करने लायक है तो उसे रोजगार मिलेगा, उसका कारोबार आगे बढ़ेगा। जब हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़ेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये सपना लेकर के हमारे वीरों ने कुर्बानी दी। 75 साल हो गए। 75 साल से इस देश के अंदर लोगों ने संविधान की मान्यता, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप हर 5 साल बाद वोट होता है और लोग वोट करते हैं। लेकिन इस देश के अंदर अब तक विधायक बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, सरकार बदलती रही, पार्टियां बदलती रही, सिस्टम नहीं बदला। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली वालों ने आजादी के शहीदों के सपनों को ध्यान में रखते हुए इस दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार बनी जिसमें विधायक केवल नहीं बदला, मंत्री नहीं बदला, सरकार नहीं बदली, मुख्यमंत्री नहीं बदला, सिस्टम बदला है। हमें इस बात का भी पूरे देश के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो पार्टी से न जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, आज दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति हुई है, पूरे देश के अंदर आज लोग सलाम करते हैं। और हमें भी और आपको भी फक्र है इस बात का, जब पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों में ताले लग रहे हैं, जब पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों से नाम कटवा करके लोग प्राइवेट में लिखवा रहे हैं, आज दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बदौलत आज प्राइवेट से नाम कटवा करके लोग सरकारी में लिखवाने की सिफारिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। इस हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से स्वास्थ्य की क्रांति दिल्ली के अंदर हुई, आज इस दिल्ली के अंदर किसी भी व्यक्ति का कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, पहले हमारे भाई बहन जान गंवा देते थे, तड़पते रहते थे, सड़क पर कोई पूछने नहीं आता था, लोग देखते थे हमारा जान पहचान का है या नहीं है, वरना गाड़ी स्टार्ट करते और निकल जाते थे। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है, दिल्ली के अंदर किसी भी कोने में अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, आप उसे नजदीकी चाहे सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हो, कहीं भी पहुंचा दो। उसके घर का इंतजार हम नहीं करते, माँ बाप को नहीं ढूंढते, भाई को नहीं ढूंढते, जितना खर्चा है आज दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से देश का पहला राज्य है दिल्ली, जहां चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी के भी घर की लाइट इसलिए नहीं जाती कि उसके पास पैसा नहीं है। 200 यूनिट बिजली इस दिल्ली के अंदर जो भी खर्च करता है, इस दिल्ली के अंदर जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है, उसके घर में रोशनी करने का काम और उसको पानी देने का काम, बिजली और पानी देने की गारंटी करती है, वो आपकी सरकार करती है। दिल्ली के अंदर चौतरफा विकास का काम हो रहा है, चाहे वो सड़कें, वो नालियां, वो जगह जो सालों साल से उपेक्षित थी, आज उनके अंदर चमक आनी शुरू हो गई है। दिल्ली के अंदर चाहे महिलाओं की बस यात्रा का हो, चाहे बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा का हो,
चाहे नौजवानों के रोजगार का हो, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। लेकिन एक जगह हम आकर के हमारा हाथ बंद जाता है। हमें अफसोस होता है 15 साल जिन लोगों को मौका मिला इस दिल्ली को साफ करने का, हम एक जगह आकर के हमारा गर्दन सर से झुक जाती है। आज दिल्ली के अंदर लाल किला हमारी पहचान हुआ करता था, इंडिया गेट पर लोग जाते थे, राष्ट्रपति भवन हमारी पहचान होता था, संसद भवन हमारी पहचान होती थी। लेकिन आज 15 साल जिनको मौका दिया दिल्ली के लोगों ने, 3 कूड़े के पहाड़ आज दिल्ली की पहचान बना दिए। दिल्ली के लोग बताते हैं जब कूड़े का पहाड़ शुरू हो जाए तो समझ लेना दिल्ली शुरू हो गई। इस कलंक को मिटाने की भी जिम्मेदारी हमें लेनी है। ये तीनों कूड़े के पहाड़, गंदगी को भी साफ करने की जिम्मेदारी लेनी है, जिससे कि दिल्ली का चौतरफा विकास हो सके। और इसलिए दोस्तों कहना चाहता हूं, हमें काम भी करना है और अपने वीर शहीदों का सम्मान भी करना है। कुछ साल पहले आपने इस टर्मिनल पर इस तिरंगे को लहराया था। आज देश की पहली सरकार है दिल्ली सरकार। इस 75वीं वर्षगांठ में दिल्ली के कोने कोने में 75 तिरंगे लहराने शुरू हो चुके हैं और अगले कुछ सालों में दिल्ली के हर वार्ड में तिरंगा लहराएगा। आज कूड़ों का शहर है दिल्ली, कल तिरंगों का शहर बनेगा दिल्ली। पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि तिरंगा कहाँ लहराता है, कौन तिरंगों की आड़ में राजनीति करता है और कौन तिरंगे का सम्मान और सलाम करता है। ये हिंदुस्तान के सामने एक नया मॉडल लेकर के सरकार आ रही है। उन शहीदों का सम्मान और दिल्ली वालों का काम, इस मिशन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं एक ही बात आखिरी कहना चाहता हूं, आप सब में से उस काम के लिए बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे, लेकिन आप सब जानते हो मौका तो किसी एक को मिल सकता। मैं एक ही बात कहता हूं, मौका मिलने की तैयारी सभी को करना है, लेकिन जिस दिन मोर्चे का ऐलान हो जाए उस दिन मुट्ठी बांध करके और इस बार 15 साल के कूड़े को साफ करने के लिए एकजुट होकर के दिल्ली से कूड़ा का सफाया करना है और कूड़ा करने वालों का भी सफाया करना है, जिससे दिल्ली का इतिहास बदल सके। इसलिए दोस्तों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, दिल्ली की पूरी कैबिनेट की तरफ से और पूरे दिल्ली वालों की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक बार हम सब लोग भारत मां की जयकारा के साथ इस कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ेंगे। और मैं अंत में हमारे फ्रीडम फाइटर से मैं चाहूंगा कि वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां हम बांधेंगे और दोनों हाथ ऊपर करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां सभी लोग बांध लेंगे, ऊपर आगे पीछे अगल बगल जितने हैं, जितनी ताकत है उससे दुगनी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मैं बोलूंगा वीर शहीदों की कुर्बानी, आपको बोलना है, याद रखेंगे। हिंदुस्तान, याद हो गया? वीर शहीदों की कुर्बानी। पीछे वालों को लग रहा है याद नहीं हुआ और उस साइड वालों को तो एकदम नहीं याद हुआ। इधर वालों को हो गया तो बोलेंगे मेरे साथ, अरे वीर शहीदों की कुर्बानी, वीर शहीदों की कुर्बानी, शहीदों की कुर्बानी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।